जय जय राम। साधु नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्यात्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय रामोपासना के पावन सत्संग में लेकर आ रहे हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। रामोपासना के पावन सत्संग में हम पहले रामोपासना द्वारा मन का रूपांतरण ये पुस्तक करते हैं और उसके बाद हम उपासक का आंतरिक जीवन का अध्ययन करते हैं। और उपासक का आंतरिक जीवन जो साधक अपने को साधनामय बनाना चाहते हैं, अपना जीवन लिटरली स्वामी जी महाराज की साधना पद्धति के अनुसार चलाना चाहते हैं, अक्षर अक्षर उनके साथ चलना चाहते हैं, तो वे फिर अगर उपासक का आंतरिक जीवन वर्ड टू वर्ड अध्ययन करते हैं तो फिर उनका महाराज ने कहा है कि उन वो भक्ति प्रकाश जी और गीता जी अपने आप उनके जीवन में उतर जाती है। सो उपासक का आंतरिक जीवन इतनी गजब की का ग्रंथ है, छोटा सा है, सिर्फ 24 पेजेस का है। और इसमें हम इस चीज़ को हम फिर अक्षर अक्षर इसका पालन करते हैं। बढ़िया। तो आप देखेंगे अगर आप इस ग्रंथ को लेते हैं तो ग्रंथ में हम विषय सूची देखते हैं, राइट? विषय सूची देखते हैं कि हमें क्या इसका इसके क्या क्या महाराज हमारे जीवन में क्या क्या चेंजेस किस किस स्तर पे लाते हैं। सबसे पहले वो उपासक का जीवन डिफाइन करते हैं कि एक उपासक का जीवन कैसा होना चाहिए। हम बहुत सुंदर कल हम बालकांड जी कर रहे थे और उसमें स्वामी जी महाराज का वाल्मीकि जी का वो आ रहा था कि कैसे कि प्रभु राम के गुण आए और हमने वर्ड्स यूज़ किए कि प्रभु राम तपस्वी, प्रभु राम त्यागी रहे, प्रभु राम कर्मयोगी रहे, 3 मेजर, और प्रभु राम में माधुर्य था। और फिर तो हमने इन 4 वर्ड्स पे डिस्कस किया कि क्या है 4 वर्ड्स। तो जब हमने ये किया कि प्रभु राम तपस्वी थे तो उनसे पूछा कि तप क्या होता है, तपस्या किस बात का तप करें। तो तपस्वी थे तो किसी ने कहा कि वे उपासक थे। तो अगर उपासक थे तो फिर तो किस चीज़ का वे तप कर रहे थे। और हमने जब चर्चा की उसमें वाणी का तप, मन का तप, हमारी इंद्रियों का तप, राइट, हमारी कामुकता का, हमारे अहम का तप, तो ये मेजर चीज़ें, अलोभ का तप है ना, भौतिक चीज़ों का तप, भौतिक सुख का तप। तो ये सारी चीज़ें आप देखेंगे कि कैसे महाराज उपासक का जीवन का जो फाउंडेशन है उसको ले डाउन करके उपासक के विचार में ये सारी चीज़ें लेके आते हैं। तो बिल्कुल सही कहा था उन्होंने जिन्होंने आंसर किया कि प्रभु प्रभु राम उपासक रहे, लेकिन साथ ही उन्होंने ऑफ कोर्स उपासना के अंतर्गत ही उन्होंने
हम वो किया कि इन चीज़ों की तपस्या बहुत ही सुंदर की। या ठीक है। तो जब तो फिर तो राम नाम से हमारा जब फाउंडेशन बनती है राम नाम से, तो राम नाम से क्या होता है कि आप हमारा सबसे पहले तो महाराज हमें सिखाते हैं कि हमने जो राम नाम है उस पर हमारी आस्था कैसे होनी चाहिए। जो राम नाम है उसके प्रति हमारे जो विचार हैं, हमारी अंडरस्टैंडिंग जो है राम नाम के प्रति, वो कैसी होनी चाहिए। जो राम नाम में देव हैं, राइट, अधिष्ठात्री देवता हैं, उनके वो उनका मेजर गुण हमारे लिए क्या होता है, राइट। क्योंकि प्रभु के बारे में पता भी होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। उपासना करने के लिए, साधना करने के लिए परमेश्वर का गुण पता होना बहुत ज़रूरी है। ये महाराज हमें हमारी फाउंडेशन ले करते हैं। और उसके बाद फिर महाराज हमारा हमारा जो असली चीज़ आती है वो आती है कि हमारा काम क्या है। ये नहीं, जैसे कई बहुत से साधक कहते हैं अनुपमा अभी मैं खाना मेरा कम नहीं हुआ, पीना कम नहीं हुआ राइट। या और चीज़ें कहते हैं कि अभी मेरे में रोष आ जाता है, अभी मैं बहुत कंटेली बोलती हूँ, या अभी मेरे मेरे आउट कई बार लोभ आ जाता है या कामना आ जाती है, या दूसरे आ जाते हैं, हाँ दूसरे आ जाते हैं। तो एज अ रिजल्ट ऑफ विच, तो ये जो चीज़ें हैं, हम जब अपने आप को एनालाइज करते हैं, हम अपने आप को रिफ्लेक्ट करते हैं, ये जो चीज़ें हैं ये मात्र पढ़ के नहीं आती। और हम यहाँ पर देखिए, हर कोई जो जो इतने असंख्य साधक जाप कर रहे हैं और जाप करते हैं, उनका उद्देश्य हमें नहीं पता। सबसे पहली बात तो ये है, हमें अपना उद्देश्य पता है कि हमने क्या करना है और हम करना क्या चाहते हैं, राइट। हो सकता है किसी का उद्देश्य यही हो कि जो मेरे हस्बैंड है वो मेरा कहना माने, मेरे अनुकूल हो जाए, मेरे साथ खड़े रहें। कईयों का उद्देश्य यहीं तक होगा। कईयों का उद्देश्य हो सकता है कि मुझे सफलता मिले, जहाँ मैं जिस चीज़ में मैं मेरा जो संसारी काम है उसमें मुझे सफलता मिले, चाहे मेरा कार्य क्षेत्र है, चाहे मेरा बिजनेस है, चाहे मेरे बच्चे हैं, मुझे इन चीज़ों में सफलता मिले। ये भी हो सकता है। और फिर कईयों को होता है नहीं, मेरे जीवन में शांति भी आनी चाहिए। और हाँ, ऑफ कोर्स संसार में आए हैं तो हमें सफलता भी मिले, वहाँ पे भी सक्सेस मिले, लेकिन मुझे शांति भी चाहिए। और कईयों को शांति ही चाहिए, नहीं मुझे शांति ही चाहिए, ये चीज़ें होती रहेंगी, राइट, यहीं रह जानी है। या फिर कईयों को परमेश्वर चाहिए, या जानना, इतने ज़्यादा जिज्ञासु होते हैं कि मैं कौन हूँ, ये जानने की बहुत बहुत स्ट्रांग इच्छा होती है। तो डिफरेंट तरह के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं सभी के, हम सभी के बारे में बात नहीं कर सकते, ना ही हम कभी करते भी नहीं हैं। हम अपने बारे में बात करते हैं कि मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, और मुझे जो चाहिए हर चीज़, चाहे आपको संसार चाहिए, चाहे आपको भोगी चाहिए, इट्स फाइन, ये आपकी आपकी अपनी जर्नी है, राइट। तो वहाँ पर हम कैसे यहाँ पर अपने स्वामी जी महाराज की साधना, स्वामी जी महाराज की लेआउट, राम नाम की उपासना कैसे हम अपने जीवन में उतार सकते हैं, वे हम यहाँ से बहुत सुंदर हमारा जीवन महाराज लेके आते हैं। तो देखिए, पहले उपासक के का जीवन के करते हैं। ये हम यहाँ पे इसलिए डिस्कस करते हैं ताकि जो अगर आप अपने आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं, इससे बहुत लाभ होता है। और बहुत बहुत
बहुत बहुत इम्प्रूवमेंट्स होती हैं अगर इस ग्रंथ को वर्ड टू वर्ड फॉलो करें। कर सकते हैं, बहुत सारे साधकों को कर लगता है कि हम ये सब करते हैं और हमें इस तरह की ज़रूरत नहीं है गाइडेंस की या नहीं है, वो इट्स फाइन, एवरीथिंग इज़ गुड, एवरीथिंग इज़ एब्सोल्युटली गुड। क्यों? क्योंकि सबकी अपनी यात्रा है, सबकी अपनी जर्नी है, और उस जर्नी में हम अपने चॉइसेस मेक करते हैं और और चलते हैं, बहुत बहुत ही सुंदर। तो हम लोग जब यहाँ पर ग्रंथ पाठ करते हैं, जैसे कि और हम यहाँ पर उपासक का आंतरिक जीवन का जब करते हैं, तो हमारा मात्र रीड करना नहीं होता, मतलब हमारा, हम जब करते हैं तो हम एक एक लाइन पे करते हैं। और जब मेरे पास ग्रुप्स आते हैं वो बहुत लंबे चलते हैं, क्योंकि कई बार हम बस एक पैराग्राफ पे स्टिक हो जाते हैं, हम चलते ही नहीं जाते, रीड ही नहीं करते जाते कि भी आगे रीड करें, आगे रीड करें, आगे रीड, ऐसा नहीं है कुछ। हम वहीं पे, जैसे हमने बालकांड किया, हम वहीं पे खड़े हो गए और प्रैक्टिस की कि क्या हम अपने जीवन में लाना चाहेंगे। तो हम लेते हैं, फिर यहाँ पर फिर महाराज हमारे विचारों पर काम करते हैं। हमारे विचार कैसे, हमारे विचारों से मैल निकलनी चाहिए, क्योंकि हम जितना भी अगर अपने जीवन में अपसेट होते हैं या फिर उधेड़बुन चलती है हमारे दिमाग में, राइट, वो इस विचारों के कारण चलती है। वो विचार अगर निर्मल हो जाते हैं तो महाराज करते हैं, वो वहाँ पर काम करते हैं, ताकि हमारे जो मानस रोग हैं वो यहाँ से गए जाएं। और ये इजी नहीं होता, इट इज़ नॉट इजी कि कामना ख़त्म कर दो। अरे भाई मुझे शादी करनी है और ये बोल रही है कि भाई भोग है, भोग है, भोग है। तो बताना तो है ही ना कि ये भोग है। आप रखो उसे कामना, रखो, किसी ने ये तो ना कहा, लेकिन अपना जीवन ही अपने विवाह के लिए लगा दो, तो वो तो सही बात नहीं है ना। तो वहाँ पे तो थोड़ा सा अपने आप को देखना है कि कैसे अपने आप को ऊंचा उठा सकते हैं कि विवाह 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 हो जाए, या फिर हमारी जो गृहस्थी है उसमें कोई और ना आए, राइट, उसी का भय रहता है, कोई और इन्फ्लुएंस ना कर दे, या और चीज़ें, सो मेनी थिंग्स। सो ज़रूरी है, हर चीज़ ज़रूरी है, राइट। हम चाहते हैं कि हमारी गृहस्थी ठीक चले, हमारी चाहते हैं कि सब सब ठीक चले, बट इट शुड नॉट बी अ लाइफ, आई गेस, ऑब्जेक्टिव। ये चीज़ है, क्योंकि परिस्थितियाँ तो आती ही हैं, उतार चढ़ाव तो आते ही हैं। मेन बात है कि जैसी भी परिस्थिति आती है, हमारा मन कैसा है, वो है ये। फिर जब महाराज हमारे विचारों पर काम करते हैं, हमारे विचार को निर्मल करते हैं, जो लोग डेडिकेटेडली करते हैं, ज़रूर मिलता है उन्हें कुछ ना कुछ। और फिर उन्हें फिर फिर कई वापस फिर से करने आते हैं कि नहीं, अभी मैं ठीक नहीं हुई, अभी मुझे और चाहिए। यस, इसमें तो साधना चाहिए होती है, और ये तो महाराज पे डिपेंड करता है कि वो हमें क्या साफ करते हैं हमारा, और हमें क्या मिलता है जब भी हम ये ग्रंथ करते हैं, जब भी हम इनकी शरण में आते हैं, तो हमें क्या 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 सफाई होती है, और निरंतर होनी रहती है, राइट। फिर जब हमारे विचार अच्छे हो जाते हैं, फिर महाराज हमें लेके जाते हैं आचार पर, और फिर हमारे को लेके जाते हैं व्यवहार पर कि हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। और जो व्यवहार है वो हमारी वापस विचारों पर बहुत डिपेंड करता है कि हम फेक तो नहीं हैं, हम रेगुलर हैं। अब जैसे इतना इंटरेस्टिंग हुआ कि जब कई बच्चे क्या होते हैं, पढ़ते नहीं हैं, अपनी क्लास से बाहर रहेंगे, तो आप जब आपकी क्लास में बार बार आ रहे होते हैं तो आप उन्हें निकालते हो, हेलो, ये आपका टाइम नहीं है। तो आप जब आपकी क्लास में होते हैं आप उनसे अच्छे से बात करते हो, जब हॉल में होते हैं अच्छे से बात करते हो, लेकिन जब आपकी क्लास में आके बैठ जाते हैं तो आप चाहते हो, वो चाहते, उनकी एक्सपेक्टेशन है कि आपको वैसे ही ग्रीट किया जाए। नहीं, आप काम पर हो, और आप क्योंकि अपना काम नहीं कर रहे हो और दूसरे की क्लास में आके डिस्टर्ब कर रहे हो, एज अ रिजल्ट ऑफ विच वो कहते हैं, अरे, उनको लगता है ये बिहेवियर ऐसा क्यों है, हर समय क्यों नहीं वैसे ही आप अच्छे से बात करें। नहीं नहीं, आप दूसरी क्लास में आएंगे तो आपको निकाला जाएगा ना। तो आप अगर इस बिहेवियर को फेक कहते हैं कि अगर आप एक टाइम अच्छे
क्लास में आप अच्छे हैं, आप उनके स्टूडेंट हैं, लेकिन दूसरे टाइम में आप डिस्टर्बेंस कर रहे हैं, आप डिस्टर्ब कर रहे हैं लेसन, तो आप सही नहीं है ना, ये बात है। तो इसलिए फिर इस तरह से फिर आप उपासक का व्यवहार में कि हम फेक ना रहें, हम जेन्युइन रहें। और फिर आती है जन सेवा, राइट, कि हमें किन भावों के साथ सेवा करनी चाहिए, किन भावों के साथ हमें अपना अपना अ, अपनी अपनी लाइफ का रुख लेके जाना चाहिए। एंड दिस इज़ ऑल पर्सनल, ये सारी ये जर्नी पर्सनल है। ये सबका अपनी चॉइस है कि हम अपना जीवन कैसा व्यतीत करना चाहते हैं। और हम यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं कि जो महाराज ने लिखा है वो पार्ट ऑफ अवर अंग बन जाए, राइट। जिस तरह हमारे अंग हैं, हमारे हमारे हाथ हैं, हमारा सिर है लगा हुआ धड़ के, है ना और हमारे सारे बाकी चीज़ें हैं, हम उन्हें अलग नहीं कर सकते, पार्ट ऑफ द सिस्टम है। उसी तरह हम चाहते हैं कि स्वामी जी महाराज की जो ऐसे लिखी हुई वैल्यूज़ हैं वो हमारे जीवन में आ जाए, और हम आप बहुत प्रोडक्टिव वे से हम काम कर सकें, जो महाराज, जो परमेश्वर हमें काम देना चाहते हैं। काम में भी धक्के लगेंगे, राइट, लगते भी हैं, लेकिन महाराज बहुत ज़्यादा सपोर्ट होती है गुरुजनों की, बहुत ही ज़्यादा। और जब हम उनका इस तरह से कहना मान रहे होते हैं, जैसे किसी ने कहा कि मुझे लगा कि जाप कर लिया, सत्संग चले गए, अमृतवाणी जी का पाठ कर लिया, तो आई एम अ गुड साधक। ऑफ कोर्स यू आर अ गुड साधक, बिल्कुल अच्छे साधक हैं आप। लेकिन फिर कृपा बरसती है, फिर महाराज कहते हैं इसके बियॉन्ड भी है और भी करना है, मात्र भजन कीर्तन ही नहीं करते रहना है, राइट। यस, इसके बियॉन्ड भी है, अपनी डे टू डे लाइफ में अपना मन साफ रखना, और जितना हमारा मन साफ होगा उतना हम आनंदित होंगे। तो किसी ने कहा कि मैं प्रभु का माधुर्य लेना चाहती हूँ, मैं मधुर बनना चाहती हूँ। देखिए, वो आ जाता है व्यवहार पर, है ना, माधुर्य बनना चाहते हैं, व्यवहार पर आता है। पर उसका मूल रूप क्या है? मूल रूप है फर्स्ट चैप्टर, कि जैसा मुझे अपना जाप की क्वालिटी पर, ध्यान की क्वालिटी पर, जो जाप अच्छा करेंगे तो ध्यान होगा अच्छा, राइट। और जब हम अपने विचारों पर देखेंगे, अपने विचारों को देखेंगे, अपने आप अंदर सौम्यता आती है, अपने आप अंदर जहाँ महाराज ने स्ट्रांग बनाना है वहाँ स्ट्रांग बनाते हैं, और जहाँ महाराज ने बिल्कुल ही वात्सल्य भाव करना है करते हैं। महाराज की बहुत सुंदर है, क्योंकि हम आ, आ, संसार में रहते हैं और हमें डिफरेंट परिस्थितियों का, डिफरेंट तरह के लोगों का सामना भी करना होता है। तो इसलिए जहाँ उन्होंने मधुर रखना है वो रख देंगे, जहाँ उन्होंने आनंदित रखना है रखेंगे, और जहाँ उन्होंने स्ट्रॉन्ग बनाना है वे ज़रूर बनाते हैं। सो आज इतना सुंदर हमने महाराज के ग्रंथ की चर्चा की और उनके कोर्स कंटेंट की चर्चा की, और महाराज याद दिला रहे अनुपमा हाँ, आज इंटरनेशनल विमेन डे है, और हम एक दूसरे को प्रणाम करते हैं हमारी संगति, महाराज ने मुझे जिस संगति में रखा है वहाँ अधिकतम महिलाएं हैं, और जिन महिलाओं के बीच में मुझे रखा है वे महिलाएं अपने पे काम करती हैं, अपनी सोच पर काम करती हैं, अपने आचार पर काम करती हैं, अपने व्यवहारों पर काम करती हैं, और फिर महाराज उन्हें चुनते हैं सेवा करने के लिए। हमने एक दूसरे को नहीं चुना, जितने भी हम लोग इकट्ठे, हम लोग चाहे बैठक लेते हैं, यहाँ सत्संग
के लिए बैठक से ही सब सत्संग में आते हैं डेफिनेटली। कोई ऐसा है नहीं जिन्होंने बैठक नहीं ली और वो सीधे डायरेक्टली सत्संग में आए, नहीं। तो ये जो जितनी भी महिलाएं हैं, हम सब ये इस पर निरंतर काम करते हैं। अपने जीवन कैसा होना चाहिए, अपना विचार कैसा होना चाहिए, अपना आचार कैसा होना चाहिए, और व्यवहार, और फिर जन सेवा। हम में से कोई भी परफेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि मानव जीवन मिला है एंड इट कीप्स गोइंग ऑन, राइट। आप किसी चीज़ में बेहतर हो जाते हैं और आप फिर चलते हैं। तो जीवन में तो इसलिए आई थिंक हमने आंसर कर दिया, फिर से पॉपअप हुआ ये कि माधुर्य आने के लिए हमें, अगर हमारा विचार बहुत सुंदर है तो अपने आप जीवन में माधुर्य आता है, राइट। और जो प्रभु ने हमें पर्सनैलिटी, अगर स्ट्रांग पर्सनैलिटी दी है, स्ट्रांग पर्सनैलिटी का मतलब ये नहीं होता कि हम मधुर नहीं बोल सकते। स्ट्रांग पर्सनैलिटी का मतलब ये नहीं होता कि हम काइंड नहीं है, कंपैशनेट नहीं है। सो यस, आप स्ट्रांग हो सकते हैं और एट द सेम टाइम आप बहुत काइंड हो सकते हैं। सो इसलिए कोई कहेगा कि इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाने की क्या ज़रूरत है? अपने लिए है, राइट। अपने लिए ज़रूरत है, अपने आप को ग्रो करवाने की ज़रूरत है। स्ट्रॉन्ग वुमेन के एग्जाम्पल्स पढ़ने की ज़रूरत है। स्ट्रॉन्ग वुमेन कितनी कठिनाइयों से बहुत सारी महिलाओं ने अपना जीवन निकाल कर एक अपनी पर्सनैलिटी स्वयं की है। और हम जो यहाँ करते हैं, हम संत पथ पर हैं, और हम गुरुजनों के साथ, गुरुजनों के श्री चरणों में रहकर हम ये ऐसा वे हमें बनाते हैं। क्योंकि हमारी इच्छा माधुर्य की या ऐसा करने की नहीं है। हमारी इच्छा है, जो हमारे को गुरुदेव ने आदेश दिया है कि प्रभु जैसा तुम बनाना चाहते हो हमें वैसा बनाओ। अगर हमें प्रभु स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, वी आर रेडी। क्योंकि हमें पता है कि आप हमारे लिए डिसाइड कर रहे हैं कि मुझे कैसा बनना चाहिए। और अगर किसी के मन में माधुर्य आते हो सकता है उनके गुरुदेव उन चाह रहे हो लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि हर कोई अपने को ज़्यादा जानता है, या सो हम इस पर किसी के लिए नहीं डिसाइड कर सकते। तभी इंटरनेशनल वुमेन्स डे हमारा दिन, राइट। हम अपने आप को देखें, हम अपना अवलोकन करें और फिर एक दूसरे को उठाएं। ये नहीं कि हम अपने ग्रुप को ही उठाते हैं, ये नहीं कि हमारे जो मित्रगण है, ये मेरी मित्र है, ये मित्र नहीं। जहाँ भी महिलाएं हों, हम उन्हें एक्नॉलेज करते हैं और एक दूसरे को सपोर्ट, एब्सोल्युटली। और ज़रूरी नहीं है कि हर तरह की महिलाएं होती हैं। क्यों? क्योंकि डेफिनेटली किसी को लोभ है, किसी को किसी को किसी को अपना स्वार्थ सिद्ध करना है, किसी का अपना ऑब्जेक्टिव है। तो जब हम उनके रास्ते में आते हैं या हम उनकी बात नहीं मानते हैं, तो क्या होता है? ऐसा स्लैश मिलता है, ऑपोजिशन मिलेगी, महिलाओं से भी मिलेगी। लेकिन डेफिनेटली अगर महाराज ने हमारी संगति, मैक्सिमम संगति यहाँ पे महिलाओं की है, तो हम में सबका बहुत प्रेम है प्रेम है ना, जो कि और चीज़ होती है कि महिलाएं नहीं। वो क्यों प्रेम है? क्योंकि अपने विचारों पर, अपने आचार पर और अपने व्यवहार पर हम गुरुदेव की आज्ञा से काम करते हैं। ऐसा होता नहीं कि किसी के अंदर ईर्ष्या ना हो राइट, यस। क्योंकि कामना होती है कुछ बनने की या कुछ और किसी भी चीज़ की कामना होती है। सो वो जो कामना होती है वो हमसे बहुत चीज़ें गड़बड़ करवाती हैं, ईर्ष्या करवाएगी, घृणा करवाएगी, द्वेष करवाएगी, अहम लेके आएगी कि मैं आगे हूँ,
मैं कर रही हूँ, इस तरह से। लेकिन गुरुजनों को ये सब चीज़ें शांत करनी आती हैं, और जब हम चयन करते हैं, हमारा मन करता है ये सब करने को, बहुत कृपा बरसती है, बहुत ही ज़्यादा, राइट। या सो परमेश्वर कृपा करें, क्योंकि इस धरती पर महिलाओं का बहुत बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि जो पुरुषों को जो शस्त्र का ज्ञान ज़रूरी नहीं उनको उनके पिताजी से मिले। क्यों? क्योंकि शस्त्र ज्ञान ज़रूरी नहीं कि पिताजी को पता हो। राइट। या तो वो माँ से मिलने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है, जब माँ बच्चे को रेज कर रही होती है, राइट। तब उसको ये सारे संस्कार, एक पुत्र बनने का संस्कार, एक पति, अच्छा पति बनने का संस्कार, और एक ऑफ कोर्स भाई, फादर बनने का, ये माँ बीज डाल सकती है। चाहे घर का इन्वायरमेंट वैसा ना हो, चाहे जो पुत्र है वो बड़े होकर कोई और चयन करे, लेकिन माँ के पास अपॉर्चुनिटी होती है, अगर वो लर्नेड है, अगर उसे शास्त्र का पता है, अगर उसे ग्रंथों का पता है, उसने उसने अगर उपासक का आंतरिक जीवन किया है, राइट, और तो वो बच्चों में वैसे संस्कार डाल सकती है। सो बहुत सारी साधिकाएं कहती हैं कि बहुत बहुत ज़बरदस्त रूपांतरण आया है बैठकों से, और बहुत धन्य मानते हैं कि हमारे पास बैठकें रहीं, जिसके कारण हमने एक दूसरे से सीखा, एक दूसरे से प्रेरित होकर हमने आज जीवन में शांति है, राइट। आज जीवन में पॉजिटिविटी है, आज जीवन में फल पर जाने की बजाय हम कर्म पर ध्यान दे रहे हैं। सो यस, सो बहुत बहुत कृपा है गुरुजनों की। आप सिर्फ सत्संग जाते हैं, ज़रूर जाइएगा, राइट। आप सिर्फ जाप करते हैं, करते रहिएगा। आपकी अपनी जर्नी है, इस जर्नी में कंपैरिजन नहीं है। सच में कंपैरिजन नहीं है। आप एक फैमिली में सारे के सारे दीक्षित हैं, राइट। सबकी अपनी जर्नी है, सबकी अपनी जर्नी है। वो जो 4 फैमिली मेंबर्स हैं, उन्होंने दीक्षा ली है, उन सब का अपना सिलेबस है, अपनी जर्नी है। सो इस जर्नी में कंपैरिजन नहीं है। इस इस जीवन में हम सीख सकते हैं, हर एक से हम लर्नर बन सकते हैं। और उपासक का आंतरिक जीवन हमें लर्नर बनना सिखाता है, हमें ग्रहणशील बनना सिखाता है, कि हम लर्न कर सकें। और जितना हम लर्न करेंगे, उतना हम ग्रहणशील होंगे, उतना गुरु कृपा बहुत ज़्यादा एविडेंट होगी। या सो गुरुजनों का बहुत 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 धन्यवाद। और आज हमारा ग्रुप नहीं आ सका, बट इट्स फाइन, क्योंकि कई बार महाराज की इच्छा होती है कि इस तरह का ही मोनोलॉग चले। या सो हर चीज़ तो महाराज पे डिपेंडेंट है, और हमें हर चीज़ में उनकी लीला है, जिसमें और तो उनकी लीला आनंदमय लीला है। सो हम श्री अमृतवाणी जी का पाठ अब अर्पण करेंगे, और गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, बारंबार।
सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। 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 परम कृपा स्वरूप है परम प्रभु श्री राम। जन पावन परमात्मा परम पुरुष सुखधाम। सुखदां है शुभा कृपा शक्ति शांति स्वरूप है ज्ञान आनंदमयी राम कृपालु। परम पुण्य प्रतीक है परम ईश का नाम। तारक मंत्र शक्ति घर बीजाक्षर है राम। साधक साधन साधिए समझ सकल शुभ सार। वाचक वाचे एक है निश्चित धार विचार। मंत्रमय ही मानिए इष्ट देव भगवान। देवालय है राम का राम शब्द गुण खान। राम नाम आराधिए भीतर भरिए भाव। देव दयावतरण का धार चौगुना चाव। मंत्र धारण यूं कर विधि से लेकर नाम। जपिए निश्चय चल से शक्ति धाम श्री राम। यथा वृक्ष भी बीज से जल रजत संयोग। पाकर विकसे क्रम से यो मंत्र से योग। यथा शक्ति पर मानु में विद्युत कोश समान। है मंत्र त्यों शक्तिमय ऐसा रखिए ध्यान। ध्रुव धारणा धार्य है राधीय मंत्र निधान। हरि कृपावतरण का पूर्ण रखिए ज्ञान। आता खिड़की द्वार से पवन तेज का फूल। है कृपा क्यों आ रही करती दुर्गुण दूर। वचन दबाने से यथा आती बिजली धार। नाम जाप प्रभाव से क्यों कृपावतार। खोलते ही जल नल ज्यों बहता वारि बहाव। जप से कृपावतरत हो तथा सजग कर भाव। राम शब्द को ध्याये मंत्र तारक मान।
स्वशक्ति सत्ता जगत करे, ऊपर चक्र को यान, दशम द्वार से हो तभी राम कृपा अवतार। शक्ति आनंद सह साम शक्ति संचार, देव दया स्वशक्ति का सहस्र कमल में मिला, ओ सतपुरुष संयोग से सर्व नष्ट हो पाप, देव दया स्वशक्ति का सहस्र कमल में मिला, ओ सतपुरुष संयोग से सर्व नष्ट हो पाप, करता हूँ मैं वंदना नित्य बारंबार, तुझे देव परमात्मन मंगल शुभ शुभकार, अंजलि पर मस्तक किए विनय भक्ति के साथ, नमस्कार मेरा तुझे होवे जग के नाथ, दोनों कर को जोड़ कर मस्तक घुटने पे तुझको हो प्रणाम मन, शत शत कोटि अनेक, पाप हरण मंगल करण, चरण शरण का ध्यान, धार करूं प्रणाम मैं तुझको शक्ति निधान, भक्ति भाव शुभ भावना मन में भर भरपूर, श्रद्धा से तुझको नमूं मेरे राम हुजूर, ज्योतिर्मय जगदीश है तेजोमय अपार, परम पुरुष पावन परम तुझको हो नमस्कार, सत्य ज्ञान आनंद के परम धाम श्री राम, पुलकित हो मेरा तुझे होवे बहु प्रणाम। परमात्मा श्री राम परम सत्य प्रकाश रूप, परम ज्ञानानंद स्वरूप, सर्वशक्तिमान एकैवाद्वितीय परमेश्वर, परम पुरुष दयालु देवाधिदेव है, उसको बार बार नमस्कार 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 नमस्कार। रामामृत पद पावन वाणी, राम नाम गुण सुधा समानी, पावन पाठ राम गुण राम, राम राम जप राम ही राम, परम सत्य परम विज्ञान, ज्योति भगवान परमानंद सर्वशक्तिमान, राम परम है राम मान, अमृत वाणी नाम उच्चारण, राम राम सुख सिद्धि कारण, अमृत वाणी अमृत श्री राम, राम राम मुद मंगल धाम, अमृत रूप राम गुण गान, अमृत कथन राम व्याख्यान, अमृत वचन राम की चर्चा, सुधा समगीत राम की अर्चा, अमृत मनन राम का जाप, राम राम प्रभु राम अलाप, अमृत चिंतन राम का ध्यान, राम शब्द में शुचि समाधान, अमृत रसना वही कहावे, राम राम जहाँ नाम सुहावे, अमृत कर्म नाम कमाई, राम राम परम सुखदाई, अमृत राम नाम जो ध्यावे, अमृत पद सोई जन पावे, राम नाम अमृत रस सार, देता परम आनंद अपार। राम राम जप हे मना, अमृत वाणी मान, राम नाम में राम को
विराजित जान। राम नाम मुद मंगलकारी, विघ्न हरे सब पातक हारी। राम नाम शुभ शकुन महान, स्वस्ति शांति शिव कर कल्याण। राम राम श्री राम विचार, मानिए उत्तम मंगलाचार। राम राम मन मुख से गाना, मानो मधुर मनोरथ पाना। राम नाम जो जन मन लावे, उसमें शुभ सभी बस जावे। जाओ राम नाम गुणगान, भागे वहाँ से विषम विषाद। राम नाम मन तप्त बुझावे, सुधर सुसिंच शांति ले आवे। राम राम जपिए कर भाव, सुविधा सुविधि बने बना। राम नाम सिमरो सदा, अतिशय मंगल मूल। विषम विकट संकट हरण, कारक सब अनुकूल। जपना राम राम है सुकृत, राम नाम है नाशक दुष्कृत। सिमरे राम राम ही जो जन, उसका हो शुचि कर तन मन। जिसमें राम नाम शुभ जागे, उसके पाप ताप सब भागे। मन से राम नाम जो उचारे, उसके भागे ब्रह्म भय सारे। जिसमें बस जाए राम सुनाम, होवे वह जन पूर्ण काम। चित्त में राम राम जो सिमरे, निश्चय भव सागर से तरे। राम सिमरन होवे सहाय, राम सिमरन है सुखदाई। राम सिमरन सबसे ऊंचा, राम शक्ति सुख ज्ञान समूचा। राम राम ही सिमर मन, राम राम श्री राम। राम राम श्री राम भज, राम राम हरि नाम। मात पिता बांधव सुत दारा, धन जन साजन सखा प्यारा। अंत काल दे सके न सहारा, राम नाम तेरा तारन हारा। सिमरन राम नाम है संगी, सखा स्नेही सुहृद शुभ अंगी। युग युग का है राम सहेला, राम भक्त नहीं रहे अकेला। निर्जन वन विपद पीड़ निशातम सब ओर, जो जब राम नाम की जगे, संकट सर्व सहज से भगे। बाधा बड़ी विषम जब आवे, वैर विरोध विघ्न बढ़ जावे। राम नाम जपिए सुखदाता, सच्चा साथी जो हित कर त्राता। मन जब धैर्य को नहीं पावे, कुछ चिंता चित्त चूर बनावे। राम नाम जप चिंता चूरक, चिंता मन चित चिंतन पूरक। शोक सागर हो उमड़ा आता, अति दुख में मन घबराता। भजिए राम राम बहु बार, जन का करता बेड़ा पार। कड़ी घड़ी कठिन तरकाल, कष्ट कठोरों पेश करार। राम राम जपिए प्रतिपाल, सुखदाता प्रभु दीन दयाल। घटना घोर घटे जिस बेर, दुर्जन दुखड़े लेंगे घेर। जपिए राम नाम बिन देर, रखिए राम राम शुभ टेर। राम नाम हो सदा सहायक, राम नाम सर्व सुखदायक। राम राम प्रभु राम की टेक, शरण शांति आश्रय है एक। पूंजी राम नाम की पाइए, पाते साथ नाम ले जाइए।
नाशे जन्म मरण का खटका, रहे राम भक्त नहीं अटका। राम राम श्री राम है, तीन लोक का नाथ, परम पुरुष पावन प्रभु, सदा का संगी साथ। यज्ञ तप ध्यान योग ही त्याग, वन वास अति वैराग। राम नाम बिना नीरस फोक, राम राम जप तरिए लोग। राम जाप सब संयम साधन, राम जाप है कर्म आराधन। राम जाप है परमाभ्यास, सिमरो राम नाम सुख रास। राम जाप कहीं ऊंची करनी, बाधा विघ्न बहु दुख हरनी। राम राम महामंत्र जपना, है सुव्रत नेम तप तपना। राम जाप है सरल समाधि, हर सब आदि व्याधि उपाधि। वेद सिद्धि और नव निधान, दाता राम है सब सुख खान। राम राम चिंतन सुविचार, राम राम जप निश्चय धार। राम राम श्री राम दयाना, है परम पद अमृत पाना। राम राम श्री राम हरि, सहज परम है योग। राम राम श्री राम जप, दाता अमृत भोग। नाम चिंतामणि रत्न अमोल, राम नाम महिमान मोल। अतुल प्रभाव अति प्रताप, राम नाम का तारक जाप। बीज अक्षर माँ शक्ति कोश, राम राम जप शुभ संतोष। राम राम श्री राम राम मंत्र, तंत्र बीज परात्पर यंत्र। बीजाक्षर पद पद्म प्रकाश, राम राम जप दोष विनाश। कुंडलनि बोधे सुष्मन खोले, राम मंत्र अमृत रस घोले। उपजे नाद सहज बहुपात, अजपा जाप भीतर हो शांत। राम राम पद शक्ति जगावे, मुझ जभी रमावे। राम नाम जब जगे अभंग, चेतन भाव जगे सुख संग। ग्रंथि अविद्या टूटे भारी, राम लीला की खिले फुलवारी। पतित पावन परम पाठ, राम राम जप यार। सफल सिद्धि कर साधना, राम नाम अनुराग। तीन लोक का समझिए सार, राम नाम सबकी सुखकार। राम नाम की बहुत बड़ाई, वेद पुराण मुनि जन गाई। यति सति साधु संत सयाने, राम नाम निश दिन बखाने। तापस योगी सिद्ध ऋषिवर, जपते राम राम सब सुख कर। पावन भक्ति भरे भजनी, भजते राम नाम रमणीय। भजते भक्त भाव भरपूर, ब्रह्म भय भेद भाव से दूर। पूर्ण पंडित पुरुष प्रधान, पावन परम पाठ ही मान। करते राम राम जप ध्यान, सुनते राम अनाहद तान। इसमें सुरति सुर रमाते, राम राम स्वर साध समाते। देव देवी गणधर्व विधाता, राम राम भजते गण त्राता। राम राम सुगुणी जन गाते, स्वर संगीत से राम रिझाते।
कीर्तन कथा करते विद्वान, सारस रस संग साधनवान। मोहक मंत्र अति मधुर, राम राम जप ध्यान। होता तीनों लोक में, राम नाम गुण गान। मिथ्या मन कल्पित मत जान, मिथ्या है मोह कुमद बैताल। मिथ्या मन मुखिया मन राज, सच्चा है राम नाम जप काज। मिथ्या है वाद विवाद विरोध, मिथ्या है वैर निंदा हट क्रोध। मिथ्या द्रोह दुर्गुण दुख कान, राम नाम जप सत्य निधान। सत्य मूलक है रचना सारी, सर्व सत्य प्रभु राम पसारी। बीज सतरु मकड़ी से तार, हुआ तो राम से जग विस्तार। विश्व वृक्ष का राम है मूल, उसको तो प्राणी कभी न भूल। सांस सांस से सिमरस जान, राम राम प्रभु राम महान। लय उत्पत्ति पालना रूप, शक्ति चेतनानंद स्वरूप। आदि अंत और मध्य है राम, शरण शरण है राम विश्राम। राम नाम जप भाव से, मेरे अपने आप। परम पुरुष पालक प्रभु, हरता पाप त्रिताप। राम नाम बिन वृथा विहार, धन धान्य सुख भोग पसार। वृथा है सब संपद सम्मान, होवे तन यथा रहत प्राण। नाम बिना सब नीरस स्वाद, जो हो स्वर बिना राग विशाल। नाम बिना नहीं सजे सिंगार, राम नाम है सब रस सार। जगत का जीवन जानो राम, जग की ज्योति जाचल माय। राम नाम बिन मोहिनी माया, जीवन ही था तन छाया। सुना समझिए सब संसार, जहाँ नहीं राम नाम संचार। सुना जानी ज्ञान विवेक, जिसमें राम नाम नहीं एक। सुने ग्रंथ पंथ मत पोते, बने जो राम नाम बिन थोते। राम नाम बिन वाद विचार, भारी भ्रम का करे प्रचार। राम नाम दीपक बिना, जन मन में अंधेर। रहीस से हे मम मन, नाम सुमाला फेर। राम राम भज कर श्री राम, करिए नित्य उत्तम काम। कर्तव्य कर्म कला करिए राम राम कर जाप। करिए गम नाम गम के काल, राम जाप जो करता निहाल। सोते जगते सब दिन याम, जपिए राम राम अभिराम। जपते राम नाम महामाला, लगता नरक द्वार पैताला। जपते राम राम जप पार, जलते कर्म बंध यत काल। तान जब राम नाम की टूटे, भांडा भरा अभाग्य भय फूटे। मन का है राम नाम का ऐसा, चिंता मन पारस मन जैसा। राम नाम सुधा रस सागर, राम नाम ज्ञान गुण आगर। राम नाम श्री राम महाराज, तब सिंधु में अतुल जहाज।
राम नाम सब तीर्थ स्थान, राम राम जप परम स्थान। तो कर पाप ताप सब दूर, कर दे भय भ्रम को उन्मूल। राम जाप रवि तेज समान, महामोहतम हरे अज्ञान। राम जाप दे आनंद महान, मिले उसे जिसे दे भगवान। राम नाम को सिमरिए, राम राम एक तार। परम पाठ पावन परम, पतित अधम देतार। मांगू मैं राम कृपा दिन रात, राम कृपा हर सब उत्पात। राम कृपाले में अंत संभाल, राम प्रभु है जन प्रतिपाल। राम कृपा है उच्चतर योग, राम कृपा है शुभ संयोग। राम कृपा सब साधन मर्म, राम कृपा संयम सत्य धर्म। राम नाम को मन में बसाना, सुपत राम कृपा का है पाना। मन में राम धुन जब फेरे, राम कृपा तब ही अवतरे। रहूं मैं नाम में हो करनी, जैसे जल में हो मीन अधीन। राम कृपा भरपूर मैं पाऊं, परम प्रभु को भीतर लाऊं। भक्ति भाव से भक्त सुजान, भजते राम कृपा का निधान। राम कृपा उस जन में आवे, जिसमें आप ही राम बसावे। कृपा प्रसाद राम की देनी, काल व्याल जंजाल हर लेनी। कृपा प्रसाद सुधा सुख स्वाद, राम नाम दे रहित विवाद। प्रभु प्रसाद शिव शांति दाता, ब्रह्म धाम में आप पहुँचाता। प्रभु प्रसाद पावे वह प्राणी, राम राम जपे अमृत वाणी। औषध राम नाम की खाइए, मृत्यु जन्म के रोग मिटाइए। राम नाम अमृत रस पान, देता अमल अचल निर्वाण। राम राम धुन गूंज से, भव भय जाते बाग। राम नाम धुन ध्यान से, सब शुभ जाते जाग। मांगू मैं राम नाम महादान, करता निर्धन का कल्याण। देव द्वार पर जन्म का भूखा, भक्ति प्रेम अनुराग से रूखा। पर हूँ तेरा यह लेते, चरण पड़े की रखियो में। अपना आप विरद विचार, दीजिए भगवन नाम प्यार। राम नाम नंगे भिखारे, जोते अधर्मी अधम हत्यारे। कपटी कुटिल कुकर्मी अनेक, कर गए राम नाम ले एक। तर गए धृतिदार नाही, धर्म कर्म में जन अति दीन। राम राम श्री राम जप जाप, हुए अतुल विमल पाप। राम नाम मन मुख में बोले, राम नाम भीतर पट खोले। राम नाम से कमल विकास, होवे सब साधन सुख रास। राम नाम घट भीतर बसे, सांस सांस नस नस से रस। सपने में भी न बिसरे नाम, राम राम श्री राम राम राम। राम नाम के मेल से, सज जाते सब काम। देव देव देवे यदा, दान महासुख धाम।
अहो मैं राम नाम धन पाया, कान में राम नाम जब आया, मुख से राम नाम जब गाया, मन से राम नाम जब ध्याया, पाकर राम नाम धन राशि, घोर अविद्या विपद विनाशी, बड़ा जब राम प्रेम का पूर, संकट संशय हो गए दूर, राम नाम जो जपे कपे, उसके भीतर कोश कुबेर, दीन दुखिया दरिद्र कंगाल, राम राम जप होवे निहाल, हृदय राम नाम से भरिए, संचय राम नाम धन करिए, घट में नाम मूर्ति धरिए, पूजा कर मुख हो करिए, आंखें मूंद के सुनिए सुकार, राम राम सुमधुर झंकार, उसमें मन का मेल मिलाओ, राम राम सुर में ही समाओ, जपूं मैं राम राम प्रभु राम, ध्याऊं मैं राम राम हरे राम, सिमरूं मैं राम राम प्रभु राम, गाऊं मैं राम राम श्री राम, अमृत वाणी का नित गाना, राम राम मन बीच रमाना, देता संकट विपद निवार, करता शुभ श्री मंगलाचार, राम नाम जप पाठ से ओ अमृत संचार, राम धाम में प्रीति हो, सुगुण गण का विस्तार, तारक मंत्र राम है, जिसका सुफल अपार, इस मंत्र के जाप से निश्चय बने निस्तार, तारक मंत्र राम है, जिसका सुफल अपार, इस मंत्र के जाप से निश्चय बने निस्तार, बोलो राम बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो राम, बोलो राम राम राम, श्री राम श्री राम श्री राम राम राम, श्री राम श्री राम श्री राम राम राम, जय जय राम जय जय राम, जय जय राम राम राम, जय राम जय जय राम, जय जय राम राम राम, जय राम जय राम जय जय राम, राम 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 जय जय राम, जय राम जय राम जय जय राम, राम 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 जय जय राम, पतित पावन नाम भजले राम राम राम, पतित पावन नाम भजले राम राम राम, 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 अशरण चरण शांति के धाम, मुझे भरोसा तेरा राम, अशरण चरण शांति के धाम, मुझे भरोसा तेरा राम, 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 रामाय नमः श्री रामाय नमः, रामाय नमः श्री रामाय नमः, रामाय नमः श्री रामाय नमः,
नमः श्रीरामाय नमः। अहं भजामि रामं सत्यं शिवं मङ्गलम्। अहं भजामि रामं सत्यं शिवं मङ्गलम्। सत्यं शिवं मङ्गलं। सत्यं शिवं मङ्गलं। सत्यं शिवं मङ्गलं। सत्यं शिवं मङ्गलम्। वृद्धि आस्तिक भाव की शुभ मंगल संचार। अभ्युदय सद धर्म का राम नाम विस्तार। वृद्धि आस्तिक भाव की शुभ मंगल संचार। अभ्युदय सद धर्म का राम नाम विस्तार। वृद्धि आस्तिक भाव
की शुभ मंगल संचार, अभ्युदय सद धर्म का, राम नाम विस्तार, वृद्धि आस्तिक भाव की शुभ मंगल संचार, अभ्युदय सद धर्म का, राम नाम विस्तार, सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। 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 सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री